क्या आप बनारस आ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बनारस पूरा घूमने के लिए 2 रात और 3 डे का ट्रिप बनाएँ। यदि उतना टाइम नहीं है तो बनारस का 1 डे ट्रिप भी बना सकते हैं। बनारस कैसे आएँ? तो अपनी सुविधा के अनुसार बनारस ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ से आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 स्टेशन हैं, बनारस और वाराणसी। दोनों में से कहीं भी उतर सकते हैं। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे। अब आप बनारस पहुँच चुके हैं, अब रुकना कहाँ है? तो रुकने के लिए कम बजट में स्टेशन पे तमाम होटल मिल जाएँगे। अगर आपको थोड़ा खर्चा करना है तो गोदौलिया चौराहा या दशाश्वमेध घाट पे रुक सकते हैं। गोदौलिया चौराहा रूम लेने का फ़ायदा ये है कि अगर गोदौलिया चौराहा से मंदिर आस-पास है, तो आप घूम के आराम थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्टेशन पे रूम लेने का फ़ायदा ये है कि अगर दूर से आप आते हैं तो बहुत सारा लगेज हो जाता है। तो वो लेके घूम के गोदौलिया चौराहा आएँ, उससे बढ़िया है कि पूरा लगेज स्टेशन पे ही रख दें, वहीं रुक जाएँ। अब हम ये मान लिए कि आप होटल ले चुके हैं और घूमना कैसे है। तो डे 1 में सबसे पहले उठेंगे सुबह-सुबह और पहुँच जाएँगे गोदौलिया चौराहा से पैदल 800 मीटर की दूरी तय करके दशाश्वमेध घाट। वहाँ पे स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद घाट के किनारे से गंगा द्वार पहुँच जाएँगे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ दर्शन सुबह 3 बजे से शाम को लगभग 10 बजे तक होता है। तो आप दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के लिए कई अलग-अलग प्रकार हैं। यदि आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह आप ही आएँ, सुबह 4 बजे के आसपास स्पर्श दर्शन शुरू होता है और भीड़ के अनुसार टाइम निर्धारण होता है कि कितना बजे तक होगा। यदि आप मंगला आरती में भाग लेना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे आएँ, जिसका फ़ी ₹500 है और आप सुगम दर्शन भी कर सकते हैं जिसका फ़ी ₹300 है। यदि आप रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो पहले से बुकिंग करके आ सकते हैं। तो आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जितना सुबह आएँगे उतने अच्छे से दर्शन होगा और भीड़ कम मिलेंगे। काशी विश्वनाथ दर्शन का टाइमिंग और आरती का टाइमिंग स्क्रीन पे दिया गया है। अब आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर चुके हैं और इनके आसपास कई मंदिर हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। पहला मंदिर माँ अन्नपूर्णा मंदिर, काशी की महारानी माना जाता है इनको। दूसरा काल भैरव मंदिर, काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और माना जाता है इनके दर्शन के बिना काशी यात्रा पूरा नहीं होता। और तीसरा है विशालाक्षी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। चौथा है धुंधीराज गणेश मंदिर, ये माना जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर है। और पाँचवा है संकटा देवी मंदिर, ये माना जाता है कि ये दुख को हरने वाली देवी को समर्पित है। अब आप गंगा घाट पे चले जाएं, वहाँ से बोट राइड करते हुए नमो घाट की ओर चले जाएं। नमो घाट पे उतरकर थोड़ा सा टाइम व्यतीत करें क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है और लगभग सभी घाटों में से सबसे सुंदर नमो घाट ही है। तो वहाँ पे बैठें, नज़ारा लें, शांति का अनुभव करें और नाश्ता भी कर लें। नमो घाट घूमने के बाद आप दशाश्वमेध घाट जाएं और वहाँ पे आरती का आनंद लें। और आरती ठंडी के दिनों में 6 से 7 होती है और गर्मी के दिनों में 7 से 8 होती है। और लेकिन आपको पहले से जाके स्थान लूटना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आरती समापन के बाद डे 1 आपका समाप्त होता है। डे 2 में सुबह 80 घाट पे 5 बजे से पहले पहुँच जाएँ और सुबह का आरती देखें। और आरती देखने के बाद नाव की सवारी करें और जो भी घाट बचे हैं बनारस के 84 घाट में से कोई भी अगर घाट बच गए होंगे तो नाव से आप घूम लें। नाव से घूमने के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर का दर्शन करें, दुर्गा कुंड का दर्शन करें और तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करें क्योंकि ये 80 घाट के 1 किलोमीटर के आसपास है। और ध्यान रखें कि संकट मोचन हनुमान मंदिर और तुलसी मानस मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, यानी कि 12 से 3 वो बंद रहते हैं। तो ध्यान रहे 12 बजे से पहले ही आपको संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा कुंड और तुलसी मानस मंदिर घूम लेना है। तीनों घूमने के बाद आप BHU घूमें। BHU में नया विश्वनाथ मंदिर बना है, वो देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और BHU घूमने के बाद शाम को
अस्सी घाट आएँ और बनारसी कैफ़े बना है वहाँ पे, और आराम से बनारसी खाना का लुत्फ़ उठाएँ। आपका डे 2 समाप्त हुआ है यहीं। डे 3 ऑटो पकड़े और बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ पहुँच जाएँ। सारनाथ घूमें और दोपहर तक वहाँ से ऑटो पकड़ के रामनगर किला पहुँच जाएँ। रामनगर किला घूम के शाम तक आप गोदौलिया मार्केट पहुँच जाएँ। गोदौलिया मार्केट में खरीदारी करें और चाट पान जो खाना है लुत्फ़ उठाए बनारसी खाना का, और आपका टूर समाप्त होता है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और आपका बजट पूरा बजट डिस्प्ले पे लिख दिया गया है। धन्यवाद। हर हर महादेव।